प्रेस क्लब बुलेटिन में मैं रियाज अहमद ख़ान आपका स्वागत करता हूं। आज की खबर की शुरुआत हम एक अजीबो-गरीब खबर से कर रहे हैं। बरखेड़ा थाने में आज तब हड़कंप मच गया जब छेड़छाड़ के मामले में पकड़े गए एक मौलाना को छुड़ाने एक कथित भूत आ गया। थाने में एक महिला आई और भूतों की तरह डरावनी आवाजें निकालते हुए मौलाना को साथ ले जाने को लेकर हंगामा करने लगी। इससे हड़कंप मच गया। महिला द्वारा बाल बिखराने से लोग डर गए और देखने को भारी भीड़ जुटी रही। न्यूरिया क्षेत्र की युवती से छेड़छाड़ की सूचना पर बीती रात सर्किल भर की पुलिस ने सीओ बीसलपुर प्रशांत की अगुवाई में मौलाना कैसर अली को दौलतपुर पट्टी गांव से गिरफ्तार किया था। उसके बाद ही महिला ने बवाल किया। हंगामा कर रही महिला मौलाना को निर्दोष बता रही थी और साथ ले जाने की बात भी कह रही थी। परिजनों के पकड़ने पर भी वो काबू में नहीं आ पा रही थी। इससे पुलिस भी घंटों परेशान हुई। पुलिस ने बताया कि छेड़छाड़ की झूठी खबर दी गई थी, कार्रवाई की जाएगी। पूरनपुर में सामाजिक वानिकी के पौधारोपण पर मिट्टी डालकर किया नष्ट, जमीन पर कब्जे का भी प्रयास। मना करने पर रेंजर व स्टाफ से की धक्का मुक्की व अभद्रता। रेंजर मोहम्मद अयूब ने लोधीपुर के इस्लामुद्दीन, शौकीन खां व शाहरुद्दीन खां पर फॉरेस्ट एक्ट सरकारी कार्य में वादा डालने सहित कई धाराओं में मुकदमा लिखवाया। रेंजर पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी चर्चा है। एक ट्रैक्टर और ट्रॉली पकड़ा गया। खनन माफिया खोद रहे हैं सामाजिक वानिकी की जमीन। पूरनपुर पुलिस ने दुष्कर्म पॉस्को एक्ट और SC/ST एक्ट में फरार चल रहे लाइन पार साहूकारा के शाहिद अली उर्फ पप्पू, सोनी उर्फ गुड़िया व जाहिद अली उर्फ बब्बू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बीसलपुर के बख्तावर लाल मोहल्ले में सूर्य प्रकाश मिश्रा के घर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सामान जलने से 1 लाख का हुआ नुकसान। सेरामा उत्तरी पुलिस ने दहेज हत्या में फरार चल रहे लुकमान निवासी रायपुर बिजपुरी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बीसलपुर के रिछोला में विवाहिता को लेकर हुई पंचायत के दौरान हुई मारपीट में पुलिस ने दर्ज की क्रॉस रिपोर्ट। दोनों पक्ष के 4 लोग नामजद किए गए। पूरनपुर पुलिस ने शेरपुर रोड पर प्रतिबंधित पशु का मांस बेचने ले जा रहे पूरनपुर लाइन पार साहूकारा निवासी शिवान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 कट्टों में भरा मांस बरामद किया। पशु क्रूरता अधिनियम सहित कई धाराओं में पुलिस ने दर्ज कराया है केस। बीसलपुर के जसूली दिवाली गांव में 4 मृतक भी ले रहे थे कोटे का राशन। 5 ट्रैक्टर व कार वाले भी हड़प रहे थे मुफ्त का राशन। ग्राम प्रधान के पास भी मिला BPL कार्ड। BDO ने जांच कराकर कार्ड निरस्तीकरण हेतु रिपोर्ट CDO को भेजी है। पीलीभीत के चंदोई व बरखेड़ा के ज्योरा कल्याणपुर में डेंगू के 2 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मलेरिया विभाग की टीम ने गांव में कैंप लगाकर संकलित किए 5 नमूने। 11 वर्षीय बालिका में भी डेंगू की पुष्टि हुई है। बीसलपुर में दिवरिया, बिसंडा व बरेली रोड पर हुए 3 सड़क हादसे। 5 लोग हादसों में घायल हुए हैं। फौजदारी की 4 घटनाओं में 5 लोग घायल, 2 नगर और 2 देहात क्षेत्र में भी घटनाएं हुई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई भगदड़। जहानाबाद नगर पंचायत चेयरमैन के पति दुर्गा चरण उर्फ अन्ना भाजपा छोड़ बसपा में शामिल हो गए। बरसात के चलते मंदारा पुलिस का चेकिंग का धंधा। आज सिर्फ 46 चालान ही काट पाई पुलिस। इसमें 18 चालान पूरनपुर पुलिस द्वारा काटे गए हैं। बिना मास्क के कोई भी जुर्माना वसूल नहीं कर पाई जिले भर की पुलिस। बीसलपुर के दुर्गा प्रसाद मोहल्ले में 3 सगे भाई बहन मंजू, संगीता व दिवाकर को सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंध तंत्र ने दिया निःशुल्क प्रवेश। पुस्तकें व स्कूल बैग भी सौंपे। देंगे निःशुल्क शिक्षा। अभिभावक की हो चुकी है मौत। स्कूल के इस प्रयास की काफी सराहना हो रही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मांसाहारी वन्य जीवों के स्वभाव में हुए बदलाव पर अध्ययन करेगी सेव एनवायरनमेंट सोसाइटी।
अध्यक्ष टीएच खान बोले, जंगल किनारे खेतों में बने मचानों पर रात गुजारकर वन्य जीवों की गतिविधियां देखेगी टीम। ग्रामीणों से संवाद भी किया जाएगा। जिले के ग्राम प्रधानों को अब विकास योजनाओं की जानकारी प्रशिक्षण के जरिए दी जाएगी। पंचायत राज विभाग 17 बैचों में जिले के प्रधानों को 4 अक्टूबर तक प्रशिक्षण दिलवाएगा। आज अमरिया के ब्लॉक सभागार में कार्यक्रम का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख निशांत सिंह ने किया। मास्टर ट्रेनर अयाज अहमद खान एडवोकेट व निधि सिंह ने प्रशिक्षण दिया। डीसी मनरेगा मृणाल सिंह व बीडीओ आदि यहां मौजूद रहे। पूरनपुर के भगवंतापुर गुरुद्वारे में संयुक्त मोर्चा के किसानों ने किया रक्तदान। उमड़े लोग जनता से भी कराई रक्तदान की अपील। माधोटांडा ग्राम पंचायत की एलएमसी की हुई बैठक। अग्निशमन केंद्र निर्माण हेतु भूमि का हुआ प्रस्ताव। जमीन पर काबिज गरीब लोगों को आवासीय पट्टे दिए जाने, सार्वजनिक एवं ग्राम पंचायत की भूमि को चिन्हित करने के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बुखार से जहानाबाद में एक ग्रामीण की मौत हुई है। इससे हड़कंप मचा हुआ है। कई दिनों से तेज बुखार आने पर कस्बे के प्राइवेट अस्पताल में कराया जा रहा था ग्रामीण का उपचार। जिले में 45 डेंगू वार्ड बनाए गए। स्वास्थ्य विभाग का दावा 7 में से 5 डेंगू मरीज हो चुके हैं ठीक। एक की मौत हुई है और एक का उपचार चल रहा है। सपा एमएलसी राजपाल कश्यप के पीलीभीत में बिगड़े बोल। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता पर कहे आपत्तिजनक शब्द। भाजपा जिला महामंत्री ने थाने में तहरीर दी। दर्ज कराया जा रहा है मुकदमा। कल सपा की सभा को संबोधित करने आए थे एमएलसी राजपाल कश्यप। पीलीभीत में अधिवक्ता शीलचंद शुक्ला पर हमला करने के मामले में आज भी न्यायिक कार्यों से विरत रहे वकील। सुनगढ़ी पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा। गजरौला थाना क्षेत्र में युवती को अगवा किया गया। पुलिस ने 2 महिलाओं व इमरान सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। पीस पार्टी से शहर विधानसभा से पिछला चुनाव लड़ चुके डॉक्टर आजम मीर खान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिलाई सपा की सदस्यता। काफी संख्या में समर्थक भी हुए शामिल। 2 दिन पहले हिंदी दिवस मनाया गया, परंतु हिंदी की दुर्दशा कम नहीं हो रही। NH 730 के बोर्डों पर लिखी दिखी अशुद्ध हिंदी। पूरनपुर रोड पर गायबोज को गैबोज, खाग को काग और सराय सुंदरपुर को गलत तरीके से लिखा गया। बिगड़ रही गांव की पहचान, लेकिन गांव वासियों ने अब तक विरोध नहीं किया है। पीसीयू के चेयरमैन पीलीभीत जिले के हैं, परंतु धान के लिए पीसीयू ने अभी तक खरीद केंद्रों का प्रस्ताव नहीं दिया है। जिले में खरीद के लिए प्रस्तावित हुए 65 सेंटर भी नहीं हो पाए हैं फाइनल। 1 अक्टूबर से जिले में धान की सरकारी खरीद शुरू करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन तैयारियां ढीली नजर आ रही हैं। घुंचाई के जूनियर स्कूल में हुई संकुल के सुपरवाइजर व बीएलओ की बैठक। तहसीलदार ने नए वोटर व 80 से अधिक आयु वालों की मांगी सूचियां। मृतकों के वोट काटने के भी निर्देश दिए। रात से हो रही बरसात के साथ तेज हवाएं चलने से धान व गेहूं की फसलें खेतों में गिर गई हैं और इनसे नुकसान हो सकता है। देखिए इस बुलेटिन के संपादक सतीश मिश्र की ये रिपोर्ट। नमस्कार, हम इस समय हैं सोंधा गांव में और आपको दिखा रहे हैं कि धान तेज़ हवाओं में किस तरह से गिरकर नुकसान हुआ है। इसमें मंसूरी धान की इस प्रजाति में देख सकते हैं आप किस तरह गिरा पड़ा हुआ है पूरा धान दूर तक देखिए। और अब आपको दिखाते हैं कि गन्ने में कितना अधिक नुकसान हुआ है। गन्ना भी काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, हवाओं ने इसे झकझोर दिया है। गिरकर काफ़ी नुकसान हो सकता है इस गन्ने में। चूहे वगैरह तभी लगते हैं जब इस तरह से गन्ना गिर जाता है। पीलीभीत जिले में अब तक 342.4
6 मिलीलीटर बरसात दर्ज की गई है, जो सामान्य का सिर्फ 35% है। जिला कृषि अधिकारी व प्रभारी उप निदेशक कृषि डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि जिले में पिछले वर्ष तक 634.3 मिलीलीटर बरसात रिकॉर्ड की गई थी, जो सामान्य की सिर्फ 64% थी। मौसम की जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका। आज पीलीभीत में सुबह से ही रुक रुक कर धीरे धीरे बरसात होती रही। इस बरसात से जो समय पर बोया गया धान है, उसके अलावा देरी से बोया गया धान, गन्ना, तिल और सोयाबीन की फसल को फायदा रहेगा। आज अधिकतम तापक्रम 32.3 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापक्रम 25.8 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। अब अगले 24 घंटों के बारे में पूर्वानुमान है कि इसी तरह बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में रुक रुक के हल्की से तेज तक बरसात होती रहेगी। घाटमपुर के ठाकुर जी मंदिर पर शुरू हुई फर्रुखाबाद के संजय शास्त्री की भगवत कथा। प्रबंधक लक्ष्मण प्रसाद वर्मा बोले, 23 तक चलेगी कथा और 24 सितंबर को भंडारा होगा। सुनाई शिव पार्वती विवाह की कथा, मनमोहक झांकियां भी सजाई गई। और अब तिथि, नक्षत्र व शुभ मुहूर्त जानिए आचार्य अंशुल शास्त्री से। आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष उत्तराखाड़ा नक्षत्र, दशमी तिथि, दिन बृहस्पतिवार है। इस तिथि को तेजा दशमी पर्व भी कहते हैं। कल 17 सितंबर, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र, एकादशी तिथि, दिन शुक्रवार है। इस दिन विश्वकर्मा पूजा की जाती है। अभिजित मुहूर्त पूर्वाहन 11:50 से अपराह्न 12:40 तक रहेगा। राहु काल पूर्वाहन 10:43 से अपराह्न 12:15 तक रहेगा। इसी के साथ आज का ये प्रेस क्लब बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर एंड गुड नाइट।